अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माशाअल्लाह मुहतरम नाज़रीन हज़रात, आज हमारी ये सीरीज़ नंबर 8 है और माशाअल्लाह बहुत सारे अहबाब कुरान करीम सीख रहे हैं। बस फ़र्क इतना है कि कमेंट करके बता नहीं रहे, शायद वक्त नहीं है। तो आप हज़रात से गुजारिश है कि जब आप कुरान करीम को सीख रहे हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो आज का सबक हमारा बहुत अहम है, जैसे कि हमने सीरीज़ नंबर 7 के अंदर कहा था कि आज का सबक बहुत अहम है। क्यों? तो आज हम हुरूफ को मिलाना सिखाएंगे कि किस तरीके से हुरूफ को मिलाते हैं। हुर्फ़ तहज्जी आपने पढ़ी, हुर्फ़ तहज्जी पढ़ने के बाद फिर मुफरदात आपने अलग अलग से पढ़े, फिर आपने हुरूफ की शक्लें पढ़े, फिर अब आगे इससे पहले जो सबक था आपने मुरक्कब हुरूफ की मश्क पढ़े अलग अलग तरीके से। फिर आज जो सबक है वो तख्ती नंबर 2 के तहत है, सबक नंबर 3, मुरक्कब हुरूफ के शुरू, दरमियान और आखिर में होने की मश्क। यानी कि जो मिले हुए हुरूफ होते हैं वो शुरू में, दरमियान में और आखिर में किस तरीके से आते हैं, इसकी मश्क है। अगर आप इस वीडियो पर पहली मरतबा आए हैं और आप कुरान करीम सीखना चाहते हैं तो सीरीज नंबर 1 से देखना शुरू कीजिए, यानी शुरू से। तो आप बिल्कुल शुरू से कुरान पढ़ना सीखेंगे, एकदम शुरू से आप कुरान पढ़ना सीखेंगे। तो आप अगर कुरान पढ़ना चाहते हैं तो इस सीरीज को देखते रहिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दूसरे लोग भी कुरान करीम को सीखने वाले बने और उनके अजर में आप भी जो हिस्सेदार बने। तो आइए आज का सबक नंबर 3, मुरक्कब हुरूफ के शुरू, दरमियान और आखिर में होने की मश्क हम पढ़ते हैं। सबक नंबर 3, मुरक्कब हुरूफ के शुरू, दरमियान और आखिर में होने की मश्क। इस सबक को एकदम ध्यान से सुनिए तो आप हुरूफ को मिलाना आसानी के साथ जो सीख जाएंगे और आपको हुरूफ समझ में आएगा कि ये हा है, ये क़ाफ है, ये अलिफ है, ये लाम है, ये नून है, ये मीम है, ये सब चीज़ आपके समझ में आएंगे। देखिए ये हा, क़ाफ, अलिफ। अब मैं लिखते भी जाऊंगा और पढ़ाते भी जाऊंगा, तो आप लिखे देखेंगे बोर्ड पर और साथ में जो पढ़ेंगे भी। पढ़िए हा, क़ाफ, अलिफ। अब ये हा की कौन सी शक्ल है आप ध्यान दीजिए। जैसे कि आपने सबक नंबर, मैंने आपको बताया था सबक नंबर 1 के अंदर, यानी तख्ती नंबर 2 सबक नंबर 1, मुरक्कब मिले हुए हुरूफ की शक्लें, वहां पर मैंने आपको बताया था। सीरीज नंबर शायद 5 है, तो सीरीज नंबर 5 में आपको ये चीजें देखने को मिलेगी, 4 और 5 में। तो वहां पर आप जो देख सकते हैं कि हा की कौन सी शक्ल है। तो अब यहाँ पर देखिए हा की कौन शक्ल है, काफ की कौन शक्ल है, अलिफ की कौन सी शक्ल है। यह हा की पहली शक्ल, काफ की जो दूसरी शक्ल और अलिफ की दूसरी शक्ल आती है। तो आप इस देखिए हा, काफ, अलिफ। हाँ, अभी पढ़िए बा, हा, रा। अब इसमें बा की कौन सी शक्ल है, ये बा की पहली शक्ल है। हा की कौन शक्ल है, हा की दूसरी शक्ल है और रा की एक शक्ल है। तो आप ये अगर वहां जाकर के देखेंगे तो अलग अलग जो लिखा हुआ था, तो अब तक आपको समझ में आया कि मिला किस तरीके से है। अब यहाँ पर हरूफ को मिलाने की तरतीब है। तो ये मुरक्कब हरूफ के शुरू, दरमियान और आखिर में होने की मश्क है। ये सबक बहुत अहम है, तो इसको ध्यान से देखिए। ताबाइन। अब आप इस पर ध्यान देते रहिए कि मुरक्कब हरूफ की शक्लें कौन सी हैं। खातामीम, फामीम रा, काफ सा रा। आप ध्यान देते रहिए और पढ़ते भी रहिए साथ में। जीम बालाम, हा, जीम, जीम, सीन, खारा। तो अब इसमें शक्लें कौन सी है देखना आपकी। सीन की पहली शक्ल है, ये खा की जो दूसरी शक्ल है, रा की दूसरी शक्ल है, ये आपको जहन में लाना है।
تب جا کے آپ کو جو اس سے زیادہ فائدہ پہنچے گا. عین دال لام. اب اس میں عین کی کون سی شکل ہے, دال کی کون سی شکل ہے اور لام کی کون سی شکل ہے, یہ دیکھنا آپ. دیکھیے سین میم عین. میم سین کاف. شین یا میم. با شین را. اس کو دیکھ دھیان سے. صاد بارا. با صاد را. میں آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے اس لیے جو ایک ایک حرف میں لکھتا جا رہا ہوں کہ یہ کون سا حرف ہے اور یہ کس طریقے سے جو مل رہا ہے اور کس طریقے سے جو ہے آخر میں کبھی پہلے کبھی آ رہا ہے. دیکھیے ہر ایک کو جو ہے خاص طور سے لکھا جا رہا ہے تاکہ آپ کے سمجھ میں آئے. فا عین لام. فا ہا میم. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہا کی کون سی شکل ہے؟ اگر آپ بتا سکتے ہیں تو کمنٹ کر کے بتائیے کہ ہا کی جو ہے یہ کون سی شکل ہے, پہلی ہے, دوسری ہے, تیسری. ہا کی کتنے 3 شکلیں ہیں, تو تینوں میں سے کون سی شکل ہے یہ بتانا ضرور آپ. قاف فا سین. با کاف را. لام حا قاف. میم لام کاف. نون میم واو. پڑھیے آپ اس کو. نون میم واو. عین نون با. ہا ضاد میم. ابھی جیسے میں نے یہاں پوچھا تھا یہاں پوچھ رہا ہوں, یہ ہاں کی کون سی شکل ہے آپ جو کمنٹ کر کے بتاتے رہیے تو مجھے بھی سمجھ میں آئے گا کہ آپ جو سبق کو سمجھ رہے ہیں اور پڑھ بھی رہے ہیں. فا یا ہا. یا لام دال. لام یا سین. تو یہ مرکب حروف کے شروع, درمیان اور آخر میں ہونے کی مشق. اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا تو اب یہاں سے آپ قرآن کریم کے حروف کو سمجھنا شروع کر دیں گے. اب آپ اگر قرآن کریم سے پہلے بالکل بھی انجان تھے اور یہ 8 سیریز اگر آپ دھیان سے دیکھتے ہیں, توجہ سے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں ساتھ میں, تو آپ جب قرآن کریم کو کھولیں گے تو آپ کو حروف سمجھ میں آنے لگیں گے کہ یہ ہا ہے, یہ لام ہے, یہ نون ہے, جو کہ پہلے آپ کو بالکل نہیں سمجھتا تھا. اب انشاءاللہ آپ کو سمجھے گا. لیکن یہ کب ہوگا کہ جب آپ دھیان سے پڑھیں گے اور دھیان سے دیکھیں گے اور یاد کریں گے. تو یہ سبق اگر مکمل کر لیا ہے آپ نے, سبق نمبر 3 مکمل کر لیا یہاں تک, سیریز نمبر 1 سے لے کے پورا سیریز نمبر 8 تک اگر آپ دیکھ رہے ہیں, آج تک بھی یہ تمام 8 سیریز دیکھ رہے ہیں, تو اب آپ قرآن کریم سے ڈریں گے نہیں. یعنی کہ کھول کر کے دیکھیں گے تو پہلے کچھ نہیں سمجھ میں آتا تھا, اب اگر کھول کے دیکھیں گے تو آپ کے حروف سمجھ میں آئیں گے انشاءاللہ. اور جب حروف سمجھ میں آئیں گے تو ایک وقت وہ آئے گا انشاءاللہ, جلد ہی وقت آئے گا کہ آپ اس کو پڑھنے بھی جو ہے لگیں گے. تو آپ سے درخواست ہے کہ اس سبق کو یاد کریں اچھے طریقے سے.
याद करें और याद करके दुआ में भी हमें याद रखें। और दुआ में इसलिए याद रखें कि अल्लाह ताला हमें इस्तिकामत नसीब फरमाए और हमारी इस काविश को अल्लाह ताला कबूल फरमाए और अपने बंदों तक ज़्यादा ज़्यादा पहुंचाने की हमें तौफीक अता फरमाए और ज़्यादा मेहनत करने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। इसलिए हमें दुआओं में अपनी याद रखिए और इसको याद कीजिए और याद करके जो है पढ़ने की कोशिश कीजिए, बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए। अब जो आगे सबक आएगा वो सबक बहुत अहम रहेगा, जबर जेर पेश का। यानी कुरान करीम में एक दिन आप जबर रहता, जेर रहता, पेश रहता, तो इसको क्या कहते हैं, जबर जेर पेश को क्या कहते हैं, ये आने के बाद कैसे इसको पढ़ना है, तो ये इंशाल्लाह सीरीज नंबर 9 में जो है शुरू होगा और वो तख्तियों का सबक होगा। जैसे अभी एक तख्ती हो गई, 2 तख्ती हो, अब तख्ती नंबर 3 हमारी शुरू होने वाली है, बहुत अहम है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल मिस ना करें, कंटिन्यू जो है देखते रहे, तो आपको आप जो है आसानी से शुरू से कुरान जो है पढ़ने लग जाएंगे और इंशाल्लाह आपको पढ़ने आएगा। तो अब आप इसको याद कीजिए। हम जो है हिफ्ज़ सूरा अब पढ़ते हैं इसके बाद। जैसे कि हमने कल आयत नंबर 5 पढ़ी थी, आज आयत नंबर 6 पढ़ेंगे। तो चलिए, माशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि आपने कायदे का सबक जो याद कर लिया होगा। तो अब हिफ्ज़ सूरत, तो सबक नंबर 2 हमारा चल रहा है सूरतुल फातिहा और हमारी 5 आयतें हो गई थी, आज 6ठी आयत हमारी है। तो मैं लिखूंगा शुरू से, लेकिन हिज्जे और इजरा सिर्फ 6ठी आयत का ही होगा। क्यों? तो इससे पहले की जो सीरीज है उसमें हर आयत का जो इजरा किया गया है, हिज्जे किया गया और आपको सही तरीके से पढ़ाने की कोशिश की गई और बताया गया है कि कहाँ जो है क्या लफ्ज है, कैसे जो है उसको पढ़ना है। तो आप अगर चाहते हैं कि वो पूरी आयत भी आप पूरे आयत आप आयत नंबर 1 से लेकर के पूरा 5 तक एकदम अच्छे से आप तजवीज़ से सूरतुल फातिहा पढ़ने वाले बने, तो आप पहले की सीरीज जो है देख लीजिए, तो वहां आपको समझ में आएगा। चलिए मैं लिखता हूं सबक नंबर 2। सबक नंबर 2 सूरतुल फातिहा, ये सूरतुल फातिहा। तो चलिए पढ़िए मेरे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से पढ़ेंगे। तो अब आइए सूरतुल फातिहा, ये तो इसको किताब में आयत नंबर 1 जो है बताया गया है, लिखा गया है, तो वही आयत नंबर 1 डाल रहा हूं मैं। अब देखिए सूरतुल फातिहा की पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इस तरीके से इसको पढ़ेंगे। अब ये आयत नंबर 3, अर्रहमानिर्रहीम, इनको हुरूफ की अदायगी के साथ पढ़ना है। यहाँ पे हा कैसे निकलता है, फिर बाद में या कैसे है, तो ये मिलाना कैसे है, ये तमाम तर चीजें आपको बताई जा रही शुरू से। तो इसको शुरू से आपको ध्यान से देखना है, जब जाके आपका सूरतुल फातिहा दुरुस्त होगा। जरा सोचिए, सूरतुल फातिहा भी अगर जिंदगी में दुरुस्त नहीं है तो फिर क्या दुरुस्त है? क्या दुरुस्त है हमारी जिंदगी में? कुछ भी दुरुस्त नहीं है। तो सूरतुल फातिहा अगर दुरुस्त करना चाहते हैं तो आप ध्यान से पढ़िए इसको और तवज्जो से पढ़िए। हर आयत हम आपको इससे पहले बता चुके हैं, हर आयत की इजरा करेंगे। पहले आयत की इजरा कर चुके हैं, अब जो है आयत नंबर 6 का इजरा हमें जो है करना है।
मालिकी यौमिद्दीन। आयत नंबर 4 है, ये आयत नंबर 4 है। मालिकी यौमिद्दीन, इसका भी जरा पहले आ चुका है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये नस्तईन हम जज़म क्यों दे रहे हैं, साकिन क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह मैं पहले बता चुका हूं। तो इसको ध्यान से देखिए, 5 आयतें हो गई। अब जो छठी आयत जो असल हमें पढ़ना है आज के सीरीज में, सीरीज नंबर 8 के अंदर वो छठी आयत है, तो उसको एक एक लफ्ज लिखते जाएंगे, मिलाते जाएंगे और उसका इजरा भी करते जाएंगे, हुरूफ की अदायगी भी आपको बताते जाएंगे। बस आप ध्यान दीजिए। देखिए, हमजा हाजिर इह, हमजा हाजिर इह। अब बाद लोग गलत पढ़ते हैं, इहदिना सिरातल पढ़ते, इहदिना सिरातल पढ़ते, कितना गलत पढ़ते, यानी हुरूफ की अदायगी नहीं हो पाती। तो पढ़िए, इह, हमजा हाजिर इह, दाल जेर पढ़ेंगे आगे, दी, इह दी, नून अलिफ जबर ना। अभी हमने अगला लफ्ज लिखा हुआ नहीं है, अगला लफ्ज लिखा हुआ नहीं है, इसलिए इसको ना पढ़ेंगे, इहदिना। अब जब अगला लफ्ज लिखेंगे तब उसको मिलाएंगे। अब नून को, ये स्वाद को नून से मिलाना है। क्यों मिलाना है? इसलिए कि ये तशदीद वाला हर्फ है, तशदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है और मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर सख्ती होती है। तो नून को, स्वाद को नून से मिलाएंगे। नून स्वाद जबर नस, कैसा पढ़ेंगे? नून स्वाद जबर नस। अब यहाँ जो ये अलिफ है, ये अलिफ और लाम है, ये 2 अलिफ और 1 लाम, ये नहीं पढ़े जाएंगे। क्यों? तो यहाँ पर जो हुर्फ शमसी हो रहा है, तो ये आपको आगे आएगा कायदा, हुर्फ शमसी। हुर्फ शमसी होने की वजह से अलिफ और लाम नहीं पढ़ेंगे और यहाँ का भी अलिफ नहीं पढ़ा जाएगा, हरकत नहीं होने की वजह से। तो डायरेक्ट हम नून को स्वाद से मिलाएंगे, इहदिनस, स्वाद जेर सी, तशदीद वाला हर्फ होता है, 2 मरतबा पढ़ाते हैं, इहदिनस सी। अब ये रा अलिफ जबर रा, अलिफ मद्दा होगा, तो इसको हमें खींचना है, इहदिनस सिरा, खींच कर पढ़ेंगे, इहदिनस सिरा। अब ये तो है, तो जबर तो, अब मिलाइए शुरू से, इहदिना सिरात। अब बोलेंगे तल, तल इसलिए नहीं पढ़ना कि तो अगला लफ्ज हमने लिखा हुआ नहीं, जब लिखेंगे तब उसको मिला करके पढ़ेंगे। अब तालाम जबर तल, इहदिना सिरातल, मीम सिन पेश मुस, इहदिना सिरातल मुस, ता जबर त, इहदिना सिरातल मुस्त। अब पढ़िए काफ या ज़ेर की, इहदिना सिरातल मुस्तकी, मीम जबर म, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। अब मुस्तकीम मैंने हरकत को जाहिर किया, लेकिन अब यहाँ पे वक्फ करना है, तो वक्फ करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये मैंने आपको सीरीज नंबर 5 के अंदर जो बताया था कि 7 हरकतें आती हैं। आखिरी लफ्ज पर अगर वो 7 हरकतों में से कोई एक हरकत आ रही है तो यहां पर साकिन करके वक्फ करेंगे। जबर, चलिए आप भी बताता हूं, जबर जेर पेश, 2 जेर 2 पेश, खड़ा जेर उल्टा पेश, ये 7 हरकतें ये अगर आ रही है आखिर लफ्ज पर तो साकिन करके हमें वक्फ करना है। तो चलिए इस आयत को फिर से एक मरतबा हम पढ़ लेते हैं, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। ये अब शुरू से पढ़िए, सबक नंबर 2 सूरतुल फातिहा।
اب لوگ فاتحہ بولتے نہیں، فاتحہ اچھے سے پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم. امید کرتا ہوں کہ آپ نے جو میرے ساتھ پڑھ لیے ہوں گے. درخواست ہے اہل علم حضرات سے کہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں اور پڑھانے میں کوئی غلطی ہو رہی ہے تو میری رہبری کریں کہ کہاں غلطی ہو رہی، کس طرح غلطی کرے، اس کو واضح کرے اور واضح کر کے جو رہبری کرنے کی کوشش کرے. تو جو حضرات پڑھ رہے ہیں وہ دھیان اور توجہ سے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ روزانہ سبق آ رہا ہے اور آتا بھی رہے گا. اللہ کوشش کریں گے کہ مکمل قرآن آپ کو جو سکھائے، شروع سے قرآن آپ کو سکھائے، تو شروع سے ہم سکھانے کی کوشش کر رہے تو آپ دھیان اور توجہ سے پڑھیں تو انشاءاللہ آپ بھی ایک دن قرآن کریم کو پڑھنے والے بنیں گے. تو دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اور قرآن کریم کا پڑھنا اور اس کا سیکھنا اللہ تعالی ہم سب کے لیے جو آسان فرمائے. تو ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے اندر. تب تک کے لیے سبق یاد کیجئے اور اپنا خیال رکھیے اور مشق کرتے رہیے تو انشاءاللہ آپ بھی شروع سے قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.